इतना सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो 17,000 जो खास करके बच चुके हैं उनको जिला आवंटन करे। वो 6 जिला नहीं चाहिए हम लोग को, तीनों जिलों में से एक चाहिए हम लोग को। और ये सबका परेशानी है सर। पटना नहीं तो कम से कम पटना के नीचे जो नियर जो हम लोग डाले हुए हैं कम से कम वो चाहिए। 17,000 चाहिए, उसमें से किसी भी इंसान का कम नहीं होना चाहिए सर। सबसे पहले कहा गया कि भाई अपना जिला दीजिए, अपना नजदीकी पंचायत दीजिए। लोगों ने दे दिया। लिस्ट भी बनाया गया प्रेफरेंस के तौर पे कि पहले भाई 4 लिस्ट में आगे कि जिनका जो बीमार है, कैंसर वाले हैं, दिव्यांग है, उनको मिलेगा। उसके बाद डिस्टेंस के बेसिस पे महिलाओं को मिलेगा, उसके बाद पुरुषों को मिलेगा। यहाँ से कहानी शुरू हुई और जब डिस्टेंस पे आया तो वहाँ पे पटना की महिलाओं को, पटना के लोगों को होल्ड कर दिया गया। अभी रिसेंटली जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जिला अलॉटमेंट हुआ, जिसका स्कूल अलॉटमेंट भगवान जाने कब होगा नहीं होगा, उसमें हमें 3 जिला में से कोई भी जिला नहीं मिला है। ना पटना मिला, ना वैशाली मिला, ना जहानाबाद मिला। जिसमें विशेष परिस्थिति में एक ऑप्शन रखा गया दूरी के आधार पे। जब दूरी के आधार पे तो दूरी का क्या पैमाना रहा? क्या 10 किलोमीटर रहा? 10 किलोमीटर वाले को 1 किलोमीटर में लाया गया, 500 किलोमीटर वाले को वहीं पे छोड़ दिया गया। क्योंकि मूल निवासी, अगर हम लोग बाहर भी हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है, अगर हम लोग को अपने राज्य में भी सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास आग्रह करेंगे? 38 जिला में पति के आधार पर पत्नी को दे दिया गया और हस्बैंड को 38 में 37 जिला में पोस्टिंग किया गया, लेकिन हस्बैंड को पत्नी के आधार पर पटना में पोस्टिंग नहीं किया गया और 239 हस्बैंड को होल्ड पर रख दिया गया। लेटर दिए थे, उस लेटर पे बेजाब्ते हम लोग लिखे थे, बोला गया था उसको पढ़ा जाएगा, उसको तो पढ़ा ही नहीं गया। फिर 3 जिला दिया गया, फिर 3 जिला के बाद जाकर उसको बैठा दिया, उसमें भी कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ। फिर और 3 जिला दिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए अभी मौजूद है हम जेडीयू ऑफिस के बाहर और सामने देख सकते हैं जेडीयू ऑफिस मौजूद है और यहाँ पे अभी पहुँचे हम, दोपहर का टाइम है और यहाँ पे टीचर लोग मौजूद हैं। इनका मांग है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जो नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया था कि कुछ टीचर हैं जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, जिनको दूर दे दिया गया है, उनको नजदीक किया जाए और पोस्ट भी किया था कि जल्दी से जल्द होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। किस बात को लेकर के धरना दिए हुए जेडीयू ऑफिस और इतने सारे लोग आए हुए हैं 144 लगने के बाद भी? सर सबसे पहली बात की धरना करने नहीं आए हम लोग, एक आग्रह अनुग्रह करने के लिए आए हैं, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं और अपनी परेशानी बताने के लिए आए हैं। हुआ यूँ कि सबसे पहले कहा गया कि भाई अपना जिला दीजिए, अपना नजदीकी पंचायत दीजिए। लोगों ने दे दिया। लिस्ट भी बनाया गया प्रेफरेंस के तौर पे कि पहले भाई 4 लिस्ट में आगे कि जिनका जो बीमार है, कैंसर वाले हैं, दिव्यांग है, उनको मिलेगा। उसके बाद डिस्टेंस के बेसिस पे महिलाओं को मिलेगा, उसके बाद पुरुषों को मिलेगा। यहाँ से कहानी शुरू हुई और जब डिस्टेंस पे आया तो वहाँ पे पटना की महिलाओं को, पटना के लोगों को होल्ड कर दिया गया और बाकी जगह के लोग भी पूरी तरीके से नहीं पास हुए। गया, बक्सर, आरा, इनकी बहुत सारी महिलाएं जिनका नाम भी नहीं है, उनको वहां से अलग कर दिया गया। सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए तो भाई पटना के लोग। ठीक है, कहानी यहाँ पटना से ही है? जी, मैं पटना की मूल निवासी हूँ, सहरसा जिला में पोस्टेड हूँ। यहाँ से होने के बाद काफी दिन तक जो है स्टॉप लगा रहा ट्रांसफर पोस्टिंग पे। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि भाई 3 जिला दीजिए। क्यों 3 जिला दे जब हमारा घर पटना है? फिर भी हम लोग मन मार करके बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग विभाग का परेशानी समझा। हो सकता है भाई पटना में सीट फुल होंगे, सीट कम होंगे, फुल होंगे ये मैं नहीं मान सकती हूँ, सीट कम होंगे। तब कहा गया कि 3 जिला को ऑप्शन दीजिए। बहुत ही मन मार के पटना के लोगों ने पटना दिया, जहानाबाद दिया, वैशाली दिया, नालंदा दिया, अरवल दिया, मुजफ्फरपुर दिया, बक्सर दिया, भोजपुर दिया। ये पटना के लोगों ने, पटना की महिलाओं ने, पटना और जितने मेल है, मेल तो भाई मेल में तो किसी का भी नहीं हुआ था। सेम जिला छोड़ करके, सेम जिला भाई जरूरी है सर, जो 10 किलोमीटर पे है उनको ये क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर पे तो लाना था, जो विभाग ने कर दिया। लेकिन 200-300 किलो वाले मेल आज भी वहीं पड़े हैं। और हमें बता दें कि अभी रिसेंटली जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जिला अलॉटमेंट हुआ, जिसका स्कूल अलॉटमेंट भगवान जाने कब होगा नहीं होगा, उसमें हमें 3 जिला में से कोई भी जिला नहीं मिला है। ना पटना मिला, ना वैशाली मिला, ना जहानाबाद मिला। अब कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है विशेष परिस्थिति के लिए डिस्टेंस हमारा कितना ज्यादा है, वो 3 जिला हमें नहीं मिला। अब कह रही है सरकार फिर से 3 जिला दीजिए। क्यों? नीतीश कुमार जी ने तो ट्वीट किया था कि 3 जिला में से 1 जिला मिल जाएगा आपको, जिसके पास जो नहीं मिला, ट्रांसफर जो था, ट्रांसफर विशेष परिस्थिति के लिए शुरू किया गया, जिसमें विशेष परिस्थिति में एक ऑप्शन रखा गया दूरी के आधार पे। जब दूरी के आधार पे तो दूरी का क्या पैमाना रहा? क्या 10 किलोमीटर रहा? 10 किलोमीटर वाले को 1 किलोमीटर में लाया गया, 500 किलोमीटर वाले को वहीं पे छोड़ दिया गया। ये कैसा सरकार का है? अब दूसरा रहा कि 3 जिला भरिए। 3 जिला भरने के बाद भी अगर पटना के निवासी पटना गया, जहानाबाद भर रहे हैं और उनको कहीं नहीं हो रहा है, तो ये तो उनके साथ दुर्भाग्य है। अगर मैं पटना गया, जहानाबाद नहीं भर पा रहा हूँ, तो वही ये 3 जिला आप दूसरे लोग तो भर पा रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये सीट खाली हो जाएगी? अभी पोस्टिंग क्या है आपकी? हमारी पोस्टिंग मधेपुरा जिला है।
कौन से जिला से आते हैं? हम पटना जिला के रहने वाले हैं। पटना जिला के हैं। रोज जाते हैं? रोज जाते हैं। रोज जाते हैं। नहीं रोज संभव नहीं है सर, साप्ताहिक है लेकिन ये सब हाँ यहाँ जो है लोग परिवार को सर विशेष परिस्थिति आधार पर ऐसे पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर था। 38 जिला में पति के आधार पर पत्नी को दे दिया गया और हस्बैंड को 38 में 37 जिला में पोस्टिंग किया गया, लेकिन हस्बैंड को पत्नी के आधार पर पटना में पोस्टिंग नहीं किया गया और 239 हस्बैंड को होल्ड पर रख दिया गया। होल्ड टूटने के बाद ही बहुत लोगों को पटना मिला, लेकिन आज तक 239 में हम लोग जैसे भटक रहे हैं। और यह तीन जिला जो ऑप्शन दिए उसमें भी मेरा पटना नहीं मिलके भोजपुर मिला। हमको वाइफ के आधार पर आज तक विशेष आधार पर नहीं हो पाया। पति पत्नी के आधार पर हम भी हैं। पटना जिला में मेरी वाइफ पोस्टिंग है, लेकिन हमारा आज तक 239 को जो होल्ड हुआ था उसमें से हम हैं, मेरी पत्नी यहीं पे पोस्टिंग है, आज तक नहीं मिला। 3 जिला का ऑप्शन दिया, तीनों जिला भी अलॉट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? ये भी उसी में से है, इनका भी 3 जिला में से कहीं भी अलॉट नहीं हुआ, कोई भी हस्बैंड को नहीं दिया गया। मैं भी पति पत्नी में से पति को अलॉट नहीं किया गया, पति को 239 सीट को होल्ड किया गया। विभाग के द्वारा बोला कि होल्ड किया गया, पटना में बहुत ज़्यादा फॉर्म गिर चुका, तो भी तब जब हटा पटना ऑलरेडी मिल रही है इंटर ट्रांसफर के लिए, तो पति वाले को क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं विभाग की कमी है। विभाग की कहीं ना कहीं ये देखी हो रही है कि पति वाले को 239 सीट को होल्ड किया गया, उसको होल्ड क्यों किया गया? इसमें विभाग की संलिप्तता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय शिक्षकों को प्राथमिकता न देते हुए चाहे तो अन्य राज्य हो या अन्य जिला के शिक्षक है उनको प्राथमिकता मिल रहा है, तो फिर जो जिस जिला के उस जिला के शिक्षक को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रहा है? आपकी संख्या लगभग कितनी होगी जिसका नहीं हुआ? 17,000 17,000 लोगों की पोस्टिंग नहीं हुई। 17,000 लोग की पोस्टिंग नहीं हुई। अन्य राज्य के शिक्षकों का हो चुका है, लेकिन बिहार राज्य के शिक्षकों अन्य राज्यों का हो चुका है, लेकिन बिहार का नहीं, बिहार लोग का नहीं हुआ। तो कहने का मतलब माननीय मुख्यमंत्री से यही हम लोगों की विनती है, आग्रह है कि हम लोग बाहर तो लाठी खाते ही हैं अदर स्टेट जाके, लेकिन यहाँ पे अपने राज्य में भी हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले नीतीश कुमार या किसी बड़े अधिकारी को लेटर लिखा? बहुत प्रयास किया गया, हम तो सक्षमता पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एग्जाम लिया गया, हम लोग को लेटर दिया गया, बाकायदे मोहर साइन और रद्द कर दिया गया, और फिर अभ्यावेदन लिया गया, फिर इसके बाद 3 जिला का ऑप्शन लिया गया और लास्ट में फिर वही झुनझुना हाथ लगा, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि यहाँ के निवासियों को, मूल निवासियों को उनका जिला दिया जाए, क्योंकि मूल निवासी अगर हम लोग बाहर भी हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है, अगर हम लोग को अपने राज्य में भी सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास आग्रह करेंगे? पोस्टिंग हुई है? हमारी पोस्टिंग अभी दरभंगा में है और हमारा जिला बक्सर है, और बक्सर में वहीं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हमारे साथी हैं, शिक्षक गण हैं, जिनको हमारे जिले में पोस्टिंग मिली है लेकिन हमें नहीं मिली है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस विकास पुरुष पे हम लोग इतना विश्वास करके हमेशा उनको वोट देते हैं, और उस विकास पुरुष से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के निवासियों को ऐसी स्थिति में लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। कहाँ से आते हैं आप? सर मैं पटना जिला की निवासी हूँ और मेरा पोस्टिंग मधुबनी है, जो लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर आता है। लगभग क्या हुआ है कि हर कोई मधुबनी में जो भी फीमेल अप्रॉक्स थी वो सबका पोस्टिंग हो गया है, और कुछ ही पोस्टिंग जो है खासकर जो पटना निवासी है उनका नहीं हुआ है। मैं 3 बार अप्लाई कर चुकी हूँ, इस बार भी मेरा नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि बिहार में पटना में सीट नहीं है तो सीट तो होना चाहिए ना, बाकी जो जिला है। 3 जिला का ऑप्शन देने के बाद में नहीं मिला है सर, और 3 जिला और दे रहे हैं, उसमें भी नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे हम? सरकार को बताइए सर। सर बहुत ज्यादा 239 जो हस्बैंड है उनका पत्नी के आधार पर पटना में जल्द से जल्द किया जाए। हम रोहतास में 12 साल से पोस्टिंग में रहा है। भैया बस इतना सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो 17,000 जो खास करके बच चुके हैं उनको जिला वाइज आवंटन करे। वो 6 जिला नहीं चाहिए हम लोग को, तीनों जिलों में से एक चाहिए हम लोग को, और ये सबका परेशानी है सर। पटना नहीं तो कम से कम पटना के नीचे जो नियर जो हम लोग डाले हुए हैं कम से कम वो चाहिए, और 17,000 चाहिए, उसमें से किसी भी इंसान का कम नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि लगभग 2 लाख के अप्रॉक्स भरा गया था फॉर्म, तो सबका होना चाहिए ना। तो ऐसे फैसिलिटी क्यों? इलेक्शन में अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा उनका? तो इसलिए बोल रहे हैं जो भी 3 जिला दिए हैं कम से कम उसमें से दे देना चाहिए सरकार को। हम लोग को 6 जिला नहीं भरना है, फिर जाएंगे कहाँ से हम लोग? कि कभी भी ट्रांसफर नहीं संभव है हमारा। 300-400 किलोमीटर में सब है, और खासकर यूपी वाला को क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो सबके साथ इक्वलिटी ना, अगर उनको भी चाहिए नजदीक तो। किसी बड़े अधिकारी को लेटर या पत्र लिखा? सर सब कुछ मैं स्टार्टिंग से ईमेल की हूँ, सबको ईमेल की हूँ। यहाँ तक एक बार सेकेंडरी ऑफिसर को भी मैं सुसाइड का भी उसमें रख रही थी, सेकेंडरी एजुकेशन को भी वो फॉरवर्ड हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है।
ट्वीट की हूँ, सब कुछ की हूँ, जो मेरे से हो सका। आज मैं यहाँ पर भी हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से फॉर्म भर रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। 3 जिला का ऑप्शन दिया, उसमें भी नहीं मिला। अगर 6 जिला का देते हो तो उसमें क्या गारंटी आप देंगे? उसमें भी एक्सक्यूज निकालेंगे आप लोग की होगा कि नहीं होगा। तो बस रिक्वेस्ट है, 17,000 लोगों को पूरा दे दीजिए, उनको घर दे दीजिए। यहाँ पर हर कोई अपने घर जाने के लिए नीतीश कुमार से उम्मीद है कि सर उम्मीद है तभी आए हैं, अगर उम्मीद नहीं होता तो घर पर रोते रहते। सर बहुत रिक्वेस्ट है सर। नीतीश कुमार की उम्मीद पर ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हीं की उम्मीद पर आए हैं। वही हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं और हम लोग वही करेंगे। देखिए हम जो है प्रॉपर बक्सर जिला से हैं और हम औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ। और वहाँ पर देखिए मैं अकेले घर पे हूँ, मेरी पत्नी जॉब करती है, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माताजी लीवर सर्रोसिस से जूझ रही है। कोई दवा लाने वाला भी नहीं है घर पे, ना कोई साग सब्जी लाने वाला है। इस परिस्थिति में भी कुछ हम लोग एक लेटर दिए थे, उस लेटर पे बेजाब्ते हम लोग लिखे थे, बोला गया था उसको पढ़ा जाएगा, उसको तो पढ़ा ही नहीं गया। फिर 3 जिला दिया गया, फिर 3 जिला के बाद जाकर उसको बैठा दिया, उसमें भी कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ। फिर और 3 जिला दिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तो हम लोग के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, बहुत घोर अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। बहुत सारे शिक्षक तो ऐसा कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग आत्महत्या कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। किसी को घर दे दिए, किसी को बगल में दे दिए, किसी को प्रखंड दे दिए, किसी को जिला दे दिए, और हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रख रहे हैं हम लोग को। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग यही नम्र निवेदन करते हैं कि जिस तरह से सब लोग किए हैं, हम लोग जो बिहार वासी हैं, जो बिहार के वासी हैं, उनको अपना गृह जिला में कहीं पर उनको दे दिया जाए। हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। गृह जिला हम लोग को दे दीजिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो रहा है कि किसी को दे दिए, किसी को नहीं दिए, ट्रांसफर ही नहीं करते किसी को, लेकिन सबको कर दिए, हम लोग को रोके हुए हैं। तो देख लीजिए ये प्रशासन की हाल है। जो जेडीयू ऑफिस से जो शिक्षक हैं बिहार के, उनको भगाया जा रहा है और हटाया जा रहा है यहाँ से। देख लीजिए नीतीश कुमार से मिलने के गुहार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है इनको जबरदस्ती जेडीयू ऑफिस से भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि प्रशासन जो है अपनी मनमानी करती है, हमेशा मनमानी करती है और आज भी मनमानी कर रही है। देख लीजिए किस तरह से जो है सारे शिक्षक को, बिहार के सारे शिक्षक को धक्का दे के खदेड़ रही है, किसी की बात नहीं सुनी है। तो यही हाल है बिहार प्रशासन की। किस तरह से देख लीजिए, बिहार शिक्षक जो है वो जेडीयू ऑफिस के बाहर खड़े थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। क्या कुछ कहना था सुन लिया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।